दोस्तों हमारे मोदी जी को नींद ना आने की समस्या है। एक तो वैसे मोदी जी सोते ही नहीं है, लोग तो कहते हैं 24-24 घंटे काम करते हैं, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है ना। तो माना जाता है कि 18-20 घंटे तो काम करता ही है मोदी जी, तो कम से कम 4-5 घंटे तो सोते होंगे। उसके लिए भी मोदी जी ने एक कार्यक्रम में कहा था कि उनको नींद ना आने की समस्या है। तो मोदी जी जिनकी नींद पहले से ही उड़ी हुई है, अगर ये खबर देखेंगे तो नींद उनकी और उड़ जाएगी, हो सकता है आए ही ना। क्योंकि दोस्तों 24 घंटे बाद या फिर ये कह लीजिए कि एक दिन बाद ये सरकार एक बहुत बड़े मुश्किल में फंसने वाली है। क्योंकि संसद के सत्र में इस सरकार के सामने मुंह बाहे विपक्ष खड़ा है, और वो विपक्ष जो आज़ाद हिंदुस्तान में पहली बार इतना मजबूत होकर लोकसभा में आया है, एकजुट होकर इस सरकार से सवाल पूछने वाला है, और इसका जवाब दिए बिना ये सरकार अब बच नहीं सकती। दोस्तों आज 8 तारीख है और 10 तारीख से संसद का सत्र शुरू हो रहा है। ये सत्र बेहद ही महत्वपूर्ण है हर लिहाज से, क्योंकि इस सत्र से पहले जो डोनाल्ड ट्रंप भारत के लिए बोल रहे हैं, कह रहे हैं, वो क्या कम था। जो डोनाल्ड ट्रंप के अधिकारी भी खुलकर भारत के लिए बोल रहे हैं, कह रहे हैं। दोस्तों एक इंटरव्यू किया गया है इंडिया टुडे द्वारा, राहुल कंवल ने एक इंटरव्यू किया है, और इस इंटरव्यू में विदेश इसके एक बहुत ही खास मेहमान को जोड़ा गया। डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के, मतलब डोनाल्ड ट्रंप सरकार के कॉमर्स सेक्रेटरी, इनका नाम है हावर्ड लुटनिक। बेसिकली हावर्ड लुटनिक की जिम्मेदारी है कि जिस भी देश से कॉमर्स को लेकर बात करनी है, ट्रेड को लेकर बात करनी है, व्यापार को लेकर जो बात करनी है, ट्रंप ने इन्हीं को ये जिम्मेदारी सौंपी है। तो राहुल कंवल ने अपने बाकायदा एक अच्छा कार्यक्रम था, भविष्य एक स्टेज था, उस स्टेज में अमेरिका से इनको जोड़ा। और दोस्तों ये पूरा का पूरा जो 33 मिनट का इंटरव्यू, आप चाहें तो आप इंडिया टुडे के यूट्यूब चैनल में जाकर देख सकते हैं। अंग्रेजी का इंटरव्यू है, मैं जल्दी से शॉर्ट में आपको लबोलुआब इंटरव्यू का बता देती हूँ। मैंने पूरा इंटरव्यू सुना था। इस इंटरव्यू में ट्रंप के अधिकारी, ट्रंप सरकार के अधिकारी जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल भारत के लिए कर रहे हैं, वो मैं आपको बता देती हूँ। दोस्तों यूएस कॉमर्स सेक्रेटरी हावर्ड लुटनिक कहते हैं, जो शब्द उन्होंने यूज़ किए इस इंटरव्यू में, ब्रिंग डाउन टैरिफ लेवल। मतलब ये 30-33 मिनट का इंटरव्यू है। पूरे इंटरव्यू में बार बार टैरिफ 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 के नाम पर वो भारत को कोस रहे थे। भारत का बहुत टैरिफ है, भारत ने इतना टैरिफ किया है, भारत बहुत टैरिफ लगाता है। फिर चीन से तुलना कर रहे थे कि चीन सबसे ज़्यादा टैरिफ लगाता है, भारत को कंपटीशन चीन ही देता। मतलब चीन की बात कर रहे थे तो भी भारत को वहाँ पर घसीट रहे थे। इसके अलावा डोंट लुक ऑन अदर्स, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल इन्होंने किया। मतलब बाकियों से नहीं, केवल हमसे आप व्यापार कीजिए। ये सोच है अमेरिका के अधिकारियों की। सुनते जाइए, मैं बड़ी आसान भाषा में जल्दी जल्दी आपको बता देती हूँ। और तो और वो एक बाजार, कृषि बाजार, जो हर लिहाज से भारत अपने किसानों को प्रोटेक्ट करने के लिए बंद करके रखता है। ट्रंप के इस अधिकारी का कहना है कि वो सेक्टर भी भारत को खोल देना चाहिए। अगर ऐसा हुआ दोस्तों तो हमारे देश का किसान मर जाएगा, और इसीलिए सरकार कोई भी हो, किसी भी हाल में एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए दरवाजे बंद रखती है विदेश से किसी भी तरह का एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के लिए। क्योंकि फिर हमारा किसान क्या उगाएगा, फिर हमारा किसान क्या बेचेगा। भाई हमको अपने किसान को प्रोटेक्ट करना है। वैसे ही किसान की हालत ख़राब है, और आज जो जीडीपी है उसमें ना तो कॉरपोरेट का कोई योगदान है, ना कोई माइनिंग का योगदान है। सारा तो जीडीपी का भार किसानों ने उठाया हुआ है, और ये तब है जब ऑलरेडी उनकी हालत ख़राब है। तो यहाँ ट्रंप के अधिकारी कह रहे हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए भी भारत को अपने दरवाजे खोल देने चाहिए। यहाँ तक कि दोस्तों सिली जैसे शब्दों का इस्तेमाल भी कर रहे थे डोनाल्ड ट्रंप के ये अधिकारी, कि सिली लोगों से बातचीत करनी भारत को छोड़ देनी चाहिए। हम यहाँ पर रूस का जिक्र कर रहे थे। राहुल कंवल ने रूस के मामले में अमेरिका से सवाल पूछा। दोस्तों आज अमेरिका हमारा मित्र देश है, आज अमेरिका से हमारे इतने अच्छे संबंध हैं, लेकिन एक दौर था, और वो बहुत पुराना दौर नहीं है, अब 2-3 दशक पुराना ही दौर होगा। वो दौर था जिसमें अमेरिका पाकिस्तान के साथ खड़ा दिखता था। हमको हथियार अमेरिका नहीं देता था, पाकिस्तान को देता था। और उस वक्त जब हम पर बार बार पाकिस्तान ने युद्ध लादे, हम पर थोपे गए युद्ध, हमने कभी युद्ध की शुरुआत नहीं की, लेकिन हमने युद्ध जीते। ये बात सही है कि सारे पाकिस्तान के साथ जितने हमारे युद्ध हुए उनको धूल चटाने का काम हमने किया। और उस वक्त केवल एक अकेला रूस था। रूसियों ने, रशिया ने हमारी तब मदद की है दोस्तों जब हमारी किसी ने हथियारों में मदद नहीं की, और इसीलिए हम रूस से हथियार खरीदते हैं। हमारा जो सबसे बड़ा जहाँ से हम हथियार खरीदते हैं वो रूस है। और दुनिया का जो सबसे बड़ा हथियार बेचने वाला, समझ लीजिए प्रोड्यूसर जो है, हथियार जो सबसे ज़्यादा बनाता है और सबसे ज़्यादा हथियार बेचकर पैसा कमाता है, वो अमेरिका है। दोस्तों अमेरिका से भी हम हथियार खरीदते हैं। अब तो हम फ्रांस से भी हथियार खरीदने शुरू कर दिए, अभी राफेल लिए हमने। लेकिन अभी भी जो बहुत मोटा चंक है, हम हथियारों का रूस से खरीदते हैं। जब ये बात
राहुल कंवल ने कही ट्रम्प के इस अधिकारी से कि भाई हमारे रूस से पुराने रिश्ते हैं, रूस हमारे साथ हमेशा खड़ा रहा है, हम क्यों उनसे हथियार खरीदना छोड़ें। तो सिली जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया ट्रम्प के इस अधिकारी द्वारा, और पूरे इंटरव्यू में केवल और केवल टैरिफ का ही जिक्र था। ऐसा लग रहा था जैसे विदेश के मतलब डोनाल्ड ट्रम्प के ये अधिकारी इंटरव्यू में आए भारत को कोसने के लिए, और ये तो डोनाल्ड ट्रम्प के अधिकारी है ना। जब डोनाल्ड ट्रम्प खुद भारत के लिए जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो अधिकारी तो बोलेंगे ही। मैंने सबसे पहले आपको एक खबर दिखाई जिसमें मैंने आपको बताया कि डोनाल्ड ट्रम्प ने भारत के लिए किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया। अशोभनीय, असंसदीय, हर लिहाज से ये शब्द मतलब आप किसी भी तरह से जस्टिफाई नहीं कर सकते। अंधभक्त भी ये बात सुनेंगे तो उनको बुरा लगेगा। डोनाल्ड ट्रम्प ने ये कह दिया कि भारत की पोल खोल दी उन्होंने। भारत इतना टैरिफ लगाता है, लेकिन अब भारत टैरिफ ना लगाने के लिए मान गया है और हमने भारत की पोल खोल दी। ये डोनाल्ड ट्रम्प के शब्द थे भारत के लिए, हमारे मुल्क के लिए उन्होंने इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया है। और हमारी सरकार क्या कर रही है पता नहीं, हमारे सरकार के मंत्री क्या कर रहे हैं पता नहीं। पीयूष गोयल गए हुए हैं वहाँ 8 तारीख को, यानी कि आज को उनका कार्यक्रम खत्म होना था, इनको इंडिया वापस आना था। पीयूष गोयल इंडिया आके बताते कि अमेरिका में जहाँ 3 तारीख से 8 तारीख तक वो थे वहाँ उन्होंने क्या किया, क्या हुआ। उससे पहले ही वहाँ के राष्ट्रपति हमको बता रहे थे कि फलाने में टैरिफ हमने हटवा दिया है और भारत को तो हम भारत की हमने पोल खोल दी है। मतलब भारत ने टैरिफ घटा दिया, इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिल रही है? हमारी सरकार से नहीं मिल रही है, अमेरिका के राष्ट्रपति से मिल रही है। और ये एक ऐसा मुद्दा है दोस्तों जो इस सरकार के गले की फांस बनने वाला है। क्यों? क्योंकि दोस्तों 10 तारीख से शुरू होने वाला है संसद का ये सत्र। संसद का ये सत्र न केवल हंगामेदार होगा, हंगामेदार तो संसद का सत्र लगभग हमेशा ही होता है, बल्कि इस सरकार को अब सदन में जवाब देना पड़ेगा। और तेवर कांग्रेस ने अभी से दिखाने शुरू कर दिए हैं। कांग्रेस पार्टी के नेता हैं दोस्तों जयराम रमेश, उन्होंने कहा वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल अमेरिका के साथ व्यापार वार्ता के लिए वॉशिंगटन डीसी में हैं। इस बीच राष्ट्रपति ट्रंप के बयान देते हैं भारत ने आखिर क्या सहमति दी है? क्या भारतीय किसानों और विनिर्माण क्षेत्र के हितों से समझौता किया जा रहा है? जब संसद 10 मार्च को फिर से शुरू होगी तब प्रधानमंत्री को इस पर संसद को विश्वास में लेना चाहिए। मतलब जयराम रमेश कह रहे हैं कि संसद में बताइए, आप भारत सरकार बताए, प्रधानमंत्री बताएं। वैसे तो संसद में प्रधानमंत्री बोलते हैं तो 2-2 घंटे तक बोलते हैं। नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी से लेकर राजीव गांधी, पता नहीं। मतलब मैं तो कभी कभी सोचती हूँ मोदी जी का बस चले तो मोहनजोदारो तक चले जाए मोदी जी। इतिहास पर बात करना इतना पसंद है इस सरकार को, लेकिन अब बात आपको वर्तमान पे करनी पड़ेगी। इस सरकार को संसद में बताना पड़ेगा कि क्या किसी भी तरह से भारत ने कोई समझौता किया, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप तो खुलेआम कह रहे हैं और डोनाल्ड ट्रंप की बात को नकारने के लिए कोई मंत्री सुबह से आगे नहीं आया है। भारत सरकार की तरफ से कोई बयान नहीं दिया गया है कि जो डोनाल्ड ट्रंप बात बोल रहे हैं वो सही है या फिर वो गलत है, या फिर मतलब उसमें हाँ या ना बोलने को ये सरकार तैयार नहीं है। ये देखिए दोस्तों, इंडिया टुडे ने ये जो इंटरव्यू किया है हॉवर्ड लुटनिक के साथ, उस पर एक आर्टिकल छापा है जिसमें हॉवर्ड लुटनिक कह रहे हैं भारत के लिए, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, इंडिया हैज हिस्टोरिकली बॉट सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ इट्स मिलिट्री इक्विपमेंट फ्रॉम रशिया एंड वी थिंक दैट इज समथिंग दैट नीड्स टू एंड। मतलब ट्रंप प्रशासन के अधिकारी भारत को बता रहे हैं कि भारत ऐतिहासिक रूप से रूस से महत्वपूर्ण मात्रा में सैन्य उपकरण खरीदता रहा है और हमारा मानना है कि इस पर रोक लगनी चाहिए। अच्छा, मतलब ट्रंप प्रशासन भारत को बता रहा है कि वो अपनी विदेश नीति कैसे तय करे, जबकि ट्रंप प्रशासन कहता है कि वो जो फैसले लेता है वो अपने देश के लिए लेता है। और मजे की बात है कि ट्रंप को अपने फैसले अपने अमेरिका के लिए लेने हैं, लेकिन फिर भारत को भी बताना है कि वो क्या करे। अच्छा, यहाँ पर महत्वपूर्ण बात देखिए दोस्तों, गौर करने वाली, ट्रंप चाह रहे हैं कि पुतिन से उनके रिश्ते अच्छे हो जाएं, रूस से उनके रिश्ते अच्छे हो जाएं। क्यों? क्योंकि ट्रंप नहीं चाहते कि रूस और चीन का गठजोड़ बने, क्योंकि दोस्तों अमेरिका के लिए अब रशिया कोई बहुत बड़ा वर्ल्ड पावर नहीं रही, कोई बहुत बड़ा खतरा नहीं रहा, वो चीन को अपना बड़ा खतरा मानता है। तो ट्रंप चाहते हैं कि चीन को काउंटर करने के लिए पुतिन से उनके संबंध अच्छे हो जाएं, रूस से संबंध अच्छे हो जाएं। खुद संबंध अच्छे कर रहे हैं रूस से, लेकिन हमको ज्ञान दे रहे हैं कि आप एक काम कीजिए, आप जो साजो सामान खरीदते हैं रूस से, वहां से मत खरीदिए, इसको बंद कीजिए, हमसे खरीदिए। और दोस्तों यूएस सेक्रेटरी ने एक और बात बोली, इंडिया इज द आई इन ब्रिक्स ट्राइंग टू क्रिएट अ करेंसी टू रिप्लेस द डॉलर एज द ग्लोबल इकोनॉमिक करेंसी। मतलब वो जो बात बोल रहे हैं टोटली, उसका मैं जल्दी से आपको हिंदी अनुवाद दिखा देती हूँ। बेसिकली वो कह रहे हैं कि भारत ब्रिक्स में, जो ब्रिक्स में BRICS है, ब्रिक्स देशों का समूह, उसमें आई जो है वो इंडिया है।
तो यूएस सेक्रेटरी कह रहे हैं भारत ब्रिक्स में आए है जो वैश्विक अर्थव्यवस्था मुद्रा के रूप में डॉलर की जगह लेने के लिए एक मुद्रा बनाने की कोशिश कर रहा है। इस तरह की चीजें वो प्यार और स्नेह पैदा नहीं करती जो हम वास्तव में भारत के प्रति गहराई से महसूस करते हैं। हम चाहते हैं कि ये चीजें खत्म हो, हम चाहते हैं कि व्यापार अधिक निष्पक्ष हो। मतलब अमेरिका चाह रहा है कि हम हथियार भी ना खरीदें रूस से, अमेरिका चाह रहा है हम सारे टैरिफ भी खत्म कर दें, अमेरिका चाह रहा है कि हम ब्रिक्स से अपना नाम भी हटा लें, ब्रिक्स के आई से इंडिया को हटा लें। मतलब आप सोचिए ये सब कुछ हमारे देश में हो रहा है और भारत सरकार की तरफ से कोई बयान देने को तैयार नहीं है। लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा दोस्तों, क्योंकि संसद में तो आपको बात रखनी ही पड़ेगी। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या आने वाला ये संसद सत्र इस सरकार के लिए सबसे मुश्किल संसद सत्र बनने वाला है? क्योंकि ये जिस तरह का मुद्दा है इसमें सरकार के अपने सहयोगियों का साथ उसको नहीं मिलेगा। क्या मुंह लेकर चंद्रबाबू नायडू डोनाल्ड ट्रंप की बात की वकालत करेंगे? अच्छे क्या मुंह लेके जेडीयू के नेता डोनाल्ड ट्रंप की बात की वकालत करेंगे? कोई भारतीय नहीं कर सकता डोनाल्ड ट्रंप की भाषा की वकालत। कि सरकार बताए कि प्रधानमंत्री जो गए अमेरिका में क्या लेकर आए, संसद में अब इस सरकार को बताना पड़ेगा। आपको क्या लगता है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।